हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अंजलि शर्मा, आपकी आईटी एजुकेटर फॉर क्लास 11th और हमारा सब्जेक्ट कोड है 802। ठीक है, सो हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? हम हमारी यूनिट 5 दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ जावा प्रोग्रामिंग का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज एप्लीकेशन डिजाइन विच इज मैजिक टेक्स्ट। क्या मतलब है आगे हम समझेंगे। ठीक है, चलो थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छे से ध्यान देना, एक एक कीवर्ड को पकड़ना मेरे साथ और हम इसको समझेंगे। ठीक है, let's develop a simple Java Swing application that demonstrates the use of the char. क्या? CHAR, okay? CHAR, data type and string manipulation. क्या करना है? हमको एक Java Swing application को डेवलप करना है जो डेमोन्स्ट्रेट करता है, क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है? char डेटा टाइप का यूज और स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। ठीक है, ओके। The goal of the application is to take a user input message and surround it with different characters depending on the button clicked. क्या कह रहा है कि हमारा गोल जो है एप्लीकेशन का वो है यूजर इनपुट मैसेज को लेना एंड उसको सराउंड करना डिफरेंट कैरेक्टर से डिपेंडिंग ऑन द बटन क्लिक्ड। फाइन, चलिए अब हम ब्रेक डाउन करेंगे इस प्रोसेस को इनटू डिजाइनिंग द यूआई, एसोसिएटिंग कोड विद बटन्स एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ टू कॉन्केटनेट टेक्स्ट यूजिंग द सिलेक्टेड कैरेक्टर्स। ठीक है, सरल भाषा में देखें तो हम क्या करेंगे, इसमें कोडिंग को समझेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे प्रोसेस को कि किस तरीके से हम एप्लीकेशन को डिजाइन कर सकते हैं। तो आज थोड़ा बड़ा पार्ट है, बहुत अच्छे से बहुत धैर्य के साथ समझना, एक एक स्टेप को अच्छे से पकड़ना। ठीक है, चलिए अभी तक हमने बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट पे काम किया, कैलकुलेशन किया, आज हम सीधे क्या करने वाले हैं? आज हम सीधे हमारी एप्लीकेशन को डिजाइन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी पहली स्टेप क्या रहती है? फॉर्म को क्रिएट करना। ठीक है, तो टाइटल क्या है हमारा? हमारी एप्लीकेशन का जो टाइटल है दैट इज मैजिक। तो आज हम क्या करने वाले हैं हमारी क्लास में? आज हम मैजिक करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो आ जाओ। ठीक है, जिसने भी सारी क्लासेस देखी उसको तो ये पक्का समझने आने वाला है। ठीक है, चलो अब हमको फॉलोइंग कंपोनेंट्स को ऐड करना है। ठीक है, टेक्स्ट फील्ड, क्या ये एडिटेबल होती है? हाँ होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूजर अपना मैसेज इनपुट कर सकता है। ठीक है, हमने देखा था पहले भी। ओके, अब 5 बटन्स, 4 बटन्स फॉर डिफरेंट कैरेक्टर्स, ये हमने 4 कैरेक्टर्स को चुना है एंड 1 बटन टू एग्जिट द एप्लीकेशन। चलिए अब हम विजुअलाइज करते जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हमसे डिमांड क्या कर रहा है। चलो समझ लेते हैं एक बार। इसको चाहिए एक टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, हमने एक टेक्स्ट फील्ड दे दी जिसको हम एडिट कर सकते हैं। आ गया हमको समझ में, और ये कह रहा है कि 5 बटन्स चाहिए जिसमें से 4 बटन्स, यानी कि पहला बटन, दूसरा बटन, तीसरा बटन और चौथा बटन। ठीक है, अब क्या हुआ, यहां पर मैंने ये इस्तेमाल किया, ये इस्तेमाल किया, ये इस्तेमाल किया और ये इस्तेमाल किया। ठीक है, अब हम फिर जाते हैं, अब फिर हम समझते हैं कि क्या कह रहा है कि अब उसको एक और बटन चाहिए और उस बटन में हम लिखेंगे एग्जिट। क्या मैंने इसकी सारी रिक्वायरमेंट को इमेजिन कर लिया है? हाँ, मैंने इमेजिन भी कर लिया, मैंने विजुअलाइज भी कर लिया और इसको कुछ ऐसा हमारा फॉर्म चाहिए। इतना समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉन एडिटेबल टेक्स्ट क्या रहेगा? वो आपके मैसेज को डिस्प्ले करेगा। क्या करेगा? आपके मैसेज को डिस्प्ले करेगा। लेबल्स टू गाइड द यूजर, फॉर एग्जांपल एंटर करो मैसेज को। ठीक है, लेबल्स क्या होते हैं? जो डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, बताते हैं कि भाई आपको ये करना है, इस स्टेप में ये करना है, वगैरह वगैरह। ठीक है, एंड मैजिक रिजल्ट। ठीक है, चलिए अब हम फॉर्म को डिजाइन करते हैं। मैसेज टेक्स्ट फील्ड क्यों होता है? यूजर इनपुट प्रोवाइड करता है। Concatenate buttons for the user to click and surround the message with different characters. Okay, exit button क्या करता है? एप्लीकेशन को एग्जिट करता है। रिजल्ट टेक्स्ट फील्ड क्यों इस्तेमाल करते हैं? ताकि आप जो मैसेज होता है उसको डिस्प्ले करते हैं। ये तो आपको सारे नाम से ही समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, ये जो बटन्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो यूजर के लिए होते हैं ताकि वो उस पर क्लिक कर सके और डिफरेंट कैरेक्टर के साथ उस मैसेज को सराउंड कर सके। ठीक है, चलिए ये जो हमारे बटन है ये आपको दिख रहे हैं। ठीक है, इनका अहम रोल है यहाँ पे। ठीक है, चलिए
अब देखो यहां पे बेसिक लेआउट निकाला है एप्लीकेशन का, ठीक है। अब समझना, यहां पर हर चीज आपको दे दी है। लेबल 1, हमारा लेबल 1 कहता है मैसेज को एंटर करना है, ठीक है, ओके, समझ गए। टेक्स्ट फील्ड कहता है वो यूजर के इनपुट के लिए है, यानी कि एडिटेबल है, समझ गए। पहला बटन कहता है कि यहां पर हमको ये ऐड करना है, ठीक है। दूसरा बटन कहता है कि हमको ये ऐड करना है, तीसरा बटन कहता है हमको ये ऐड करना है, और चौथा बटन कहता है ये ऐड करना है, और पांचवा बटन कहता है एग्जिट करना है। लेबल 2 कहता है अब मैं आपको रिजल्ट दूंगा, मैजिक रिजल्ट दूंगा, और टेक्स्ट फील्ड 2 टू डिस्प्ले द रिजल्ट, यानी कि जो रिजल्ट आएगा वो नॉन एडिटेबल होगा। यहां पर आपको सारे फॉर्म का विजुअलाइजेशन एक ही बारी में दे दिया गया है। क्या आप विजुअलाइज कर पा रहे हो कि स्क्रीन कैसे दिखने वाली है? कुछ इस प्रकार की दिखने वाली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एड इवेंट हैंडलर्स फॉर बटन्स। चलो मैंने जो विजुअलाइज करा उसको मैं हटा देती हूं, और आपके सामने आपकी बुक से उठाई गई एक इमेज मैंने प्रस्तुत कर दी है। हैंडलिंग कैरेक्टर वेरिएबल्स, यानी कि यहां पर टेक्स्ट मैसेज है बारबी डॉल, ठीक है। यहां पर उसने स्पेशल कैरेक्टर्स वाले बटन्स ऐड कर दिए। यहां पर स्टॉप लिखा है और यहां पर क्या है, डिस्प्ले टेक्स्ट, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पे आउटपुट दिखाई देगा जो कि नॉन एडिटेबल है। समझ में आ गया? मैंने जो भी अभी आपसे विजुअलाइज करवाया था ये सारी चीजें आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत हो चुकी हैं, ठीक है। चलिए, एड इवेंट हैंडलर्स फॉर बटन्स। अब हमको बटन के लिए इवेंट हैंडलर्स को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए करते हैं। हर बटन एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करेगा। जब कोई यूजर क्लिक करता है किसी एक कैरेक्टर बटन को, तो मैसेज जो रहेगा टेक्स्ट फील्ड में वो क्या होगा, कैरेक्टर को चूज करेगा, समझेगा, और एग्जिट बटन क्या करेगा, एप्लीकेशन को क्लोज कर देगा। इतना समझ में आ गया था? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो, क्या हम पूरी चीजें समझ चुके हैं? मैंने आपको जो कुछ बताया क्या आप वो समझ चुके हो? आपने पूरी रिक्वायरमेंट को समझ लिया था? अगर नहीं समझा है तो फिर थोड़ा रिवाइंड करके मैंने जो भी आपको रिक्वायरमेंट बताई थी आप उसको एक बार अपनी कॉपी में नोट करोगे एंड देन यहाँ पे जावा का कोड समझोगे, ठीक है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले प्राइवेट वॉइड जे बटन एक्शन परफॉर्म। क्या मुझे बटन का एक्शन परफॉर्म कराना है? आप लोग इसमें अपनी बुक को भी रेफर कर सकते हो, ज्यादा आसान पड़ेगा। जे बटन एक्शन परफॉर्म कराना है, ठीक है। और मैंने हमेशा आपको कितनी प्रीवियस क्लासेस में बता चुकी हूं कि कोई भी इवेंट अगर शुरू कराना होता है तो आपको क्या करना होता है, आपको ये वाला जो इवेंट रहता है उसको परफॉर्म कराने के लिए ये वाला कोड लगाना रहता है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे कैरेक्टर स्टार को ऐड करना है, ठीक है। कहां पे, टेक्स्ट में। तो मैं क्या करूंगी, जे टेक्स्ट फील्ड, मैंने क्या लिखा, टेक्स्ट फील्ड में डालना है जे टेक्स्ट फील्ड, कैर स्टार होना चाहिए, और स्टार मैंने क्या लिखा कि ठीक है स्टार तो होना चाहिए, और मैंने इसके आगे लिखा स्टार शुड बी इक्वल टू दिस, ठीक है। मैंने उसको साइन बता दिया, उसने समझ लिया। फिर मैं उसको ये कह रही हूं कि टेक्स्ट फील्ड 2 में है, वहां पर मुझे सेट करना है टेक्स्ट को, ठीक है। किस टेक्स्ट को? मैंने ब्रैकेट में लिख दिया स्टार प्लस जे टेक्स्ट फील्ड गेट टेक्स्ट प्लस स्टार, ठीक है। कहने का मतलब है कि इस पूरी कोड में अगर आपने पुराना वाला कोड देखा होगा, पुराने वाले कोड समझे होंगे, सारे कीवर्ड्स को समझा होगा, तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि क्या हुआ। यहाँ पे उसने जे बटन पे एक्शन परफॉर्म करने का एक इवेंट शुरू किया। उसने ये कहा कि ओके अब मुझे टेक्स्ट फील्ड में कैरेक्टर स्टार को पुट करना है, और स्टार कैसा होना चाहिए, कुछ ऐसा दिखना चाहिए। इसके बाद हम उसको टेक्स्ट करेंगे और टेक्स्ट को सेट करेंगे, और सेट करने का मैंने क्या बताया है कि आप हमेशा सेट टेक्स्ट करोगे। इसके बाद ब्रैकेट में जाके जो भी रिक्वायरमेंट आपसे मांगे उसको डालोगे और सेमीकोलन लगा के उसको खत्म करोगे, ठीक है। तो स्टार है, जे टेक्स्ट फील्ड में मुझे टेक्स्ट को गेट करना है, फिर वहां पर स्टार को मैं ले लूंगी, ठीक है। वही सेम चीज जब मैं नीचे आई तो मैंने हैश के लिए इस्तेमाल किया। सेम चीज मैंने वहां पे क्या बोला कि मुझे हैश तो चाहिए लेकिन हैश कुछ ऐसा दिखना चाहिए, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, हमने सेम वही चीज करी कि मुझे टेक्स्ट फील्ड में आउटपुट चाहिए, यानी कि मैं करूंगी टेक्स्ट को सेट, ठीक है। मैंने सेट किया हैश प्लस जे टेक्स्ट फील्ड, जे टेक्स्ट फील्ड से मैं उसको गेट करूंगी यानी कि प्राप्त करूंगी, एंड उसके बाद क्या होगा, हैश। वापस समझते हैं, ठीक है, वापस समझते हैं, एकदम आराम समझो।
मुझे क्या करना है, बटन पे एक्शन परफॉर्म कराना है। पहले मैंने इवेंट को शुरू किया, मैंने ये वाला कोड डाला, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, स्टार कैरेक्टर को चूज करना है जे टेक्स्ट फील्ड से। तो मैंने लिखा कि ठीक है मुझे स्टार चाहिए बट ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया। अब मुझे उसको सेट करना है टेक्स्ट को, ठीक है, मैं समझ गई, मुझे सेट करना है, लेकिन उसको पहले मुझे प्राप्त करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा टेक्स्ट फील्ड से, ठीक है। अब देखो आगे, यही सेम चीज मैंने यहाँ पे रिपीट करी, ठीक है। सेट करना है, पर सेटअप कैसे करोगे, पहले उसको गेट करोगे, यानी कि प्राप्त करोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेम यही चीज यहां पर परसेंटेज के लिए लगाई और सेम यही चीज यहां पर लोगों ने क्या करा, ओके यहां पर सिर्फ परसेंटेज ही है, कोई बात नहीं, परसेंटेज के लिए लगाई और फिर उन्होंने क्या किया, अगला जो इवेंट परफॉर्म किया वो क्यों किया, ताकि वो एप्लीकेशन को स्टॉप कर सके। और अगर आपने प्रीवियस क्लासेस देखे तो मैंने आपको वहां पे क्या बताया था, सिस्टम डॉट एग्जिट 0, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका, जब आप इसका इस्तेमाल करोगे, इसका इस्तेमाल करते से ही आप सिस्टम के बाहर हो जाओगे, ठीक है। चलिए ओके ओके, ये जो चीज है यहां पर आपको बटन एक्शन परफॉर्म करना है, फाइन, ठीक है। यहां पर आपने इस्तेमाल किया है कोट्स के लिए, तो आपने यहां पर मेंशन कर दिया है कि ठीक है, ओके फाइन। अब मैंने यहां पर ये कहा कि मुझे जो कैरेक्टर्स हैं उनको कोट्स में डालना है। कोट्स मतलब आप समझते हो ना, डबल कोट, सिंगल कोट, ठीक है, डबल कोट, सिंगल कोट। तो यहाँ पर मैंने एक इवेंट को परफॉर्म किया और मैंने इसको ये बोला कि मुझे टेक्स्ट फील्ड में जो मेरे कैरेक्टर हैं कोट्स में, तो मुझे मेरे कोट्स कुछ ऐसे चाहिए, ठीक है, ऐसा मैंने मेंशन किया। अब वो क्या करेगा, टेक्स्ट को सेट करेगा टेक्स्ट फील्ड 2 में और क्या करेगा, उसको प्राप्त करेगा टेक्स्ट फील्ड 1 से और मुझे आउटपुट लाके दे देगा। अब देखो, मैंने अभी जो भी आपको प्रीवियस एग्जाम्पल्स दिए उसमें और इसमें एक चीज कॉमन है। अगर मैं पहले भी जाऊं तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट फील्ड 1 दिख रही है, 2 दिख रही है, ठीक है, यहाँ पे भी 1 दिख रही है, 2 दिख रही है, फाइन। तो सेम यहाँ पर वही चीज है कि वो ये कहता है कि पहले तो आपने इस एक्शन बटन को परफॉर्म किया, इस इवेंट को परफॉर्म किया, उसके बाद आपने जे टेक्स्ट फील्ड जो 1 है हमारा, वहां पे आपने बताया कि अच्छा कैरेक्टर कोट्स है, ठीक है, कोट्स विच इज इक्वल टू ये डबल कोट, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, जो जे टेक्स्ट फील्ड 2 है यहाँ पर उसको सेट करना है, ठीक है, सेट करना है। कैसे सेट करना है, जब आप उसको जे टेक्स्ट फील्ड से गेट कर लोगे, यानी कि प्राप्त कर लोगे, ठीक है। तो सेट किस में करना है, जे टेक्स्ट फील्ड 2 में, कहां से, लेकिन निकालोगे कहां से, जे टेक्स्ट फील्ड 1 गेट टेक्स्ट से, ठीक है। अगर आपको सेटर गेटर समझ में आया है तो आपको ये बहुत इजीली आप समझ में आ गया होगा। आई विल रिपीट वन मोर टाइम। मुझे यहाँ पे हम एक कोई यहां से एग्जाम्पल उठा लेते हैं, ये वाला उठा लेते हैं, ठीक है। मुझे एक बटन 3 एक्शन परफॉर्म कराना है, उसके लिए मैं ये वाला इवेंट, ये वाला कोड इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है। इसके बाद मुझे टेक्स्ट फील्ड 1 में कैरेक्टर परसेंट है, ठीक है, परसेंट क्या है मेरा, ये है, ठीक है। इसको मुझे सेट करना है टेक्स्ट फील्ड 2 में, ठीक है। मैं टेक्स्ट फील्ड 2 में उसको सेट कर सकती हूँ, लेकिन उसके पहले मुझे उसे गेट करना पड़ेगा, यानी कि लेना पड़ेगा कहाँ से, जे टेक्स्ट फील्ड 1 से परसेंट, ठीक है। और वही अगर चीज मैं समझाऊं आपको यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे सिस्टम को एग्जिट करना है, एप्लीकेशन को छोड़ना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, आपको ये वाला कोड इस्तेमाल करना है, system डॉट एग्जिट 0। जैसे आप इसका इस्तेमाल करोगे आप एप्लीकेशन से बाहर हो जाओगे, ठीक है। चलिए फाइन, अब एप्लीकेशन डिजाइन समझ लेते हैं। 2 एडिटेबल टेक्स्ट फील्ड हैं, ठीक है, टू इनपुट द 2 नंबर्स, 2 नंबर्स को इनपुट करने के लिए 4 बटन है, हर बटन परफॉर्म करेगा बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। एक रीसेट बटन है टू क्लियर द इनपुट फील्ड्स एंड रिजल्ट फील्ड, जैसे कैलकुलेटर में होता है, आपने एडिशन कर लिया, आप रीसेट करके वापस से पुराना जो डेटा है उसको डिलीट कर दो, ठीक है। 1 एग्जिट बटन एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए, 1 नॉन एडिटेबल टेक्स्ट फील्ड, एक ऐसी टेक्स्ट फील्ड जिसको आप एडिट नहीं कर सकते, टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन, लेबल्स टू गाइड द यूजर ऑन हाउ टू इंटरैक्ट विद द फॉर्म, ठीक है। ये पहले भी हम देख चुके हैं, एक बार हम और देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब
टेक्स्ट फील्ड के कुछ कंपोनेंट्स हैं। टेक्स्ट फील्ड 1 क्या होता है, हम पहला नंबर पुट करेंगे। टेक्स्ट फील्ड 2 में हम सेकंड नंबर इनपुट करेंगे। और रिजल्ट फील्ड क्या है, अब इसमें हम रिजल्ट कहने का मतलब विजुअलाइज करना। विजुअलाइज करने पे क्या आ रहा है कि आपको एक ऐसा फॉर्म जनरेट करना है जो कैलकुलेटर की तरह काम कर रहा है, यानी कि एक टेक्स्ट फील्ड रहेगी जहां पर आप पहला नंबर डालोगे, दूसरी टेक्स्ट फील्ड रहेगी जहां पर आप दूसरा नंबर डालोगे, फॉर एग्जाम्पल 4, और फिर क्या रहेगा, आपको रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। क्या ये इतना डिफिकल्ट था? नहीं, ये इतना डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है, चलिए अब बटन्स कौन कौन से हैं। ऐड के लिए आपका रहेगा प्लस, ठीक है, फॉर एडिशन। सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस हो गया। मल्टीप्लाई के लिए एज यूजुअल हम एस्ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। डिवीजन के लिए ये हो गया। रीसेट बटन होता है टेक्स्ट फील्ड को रीसेट करने के लिए, और एग्जिट क्यों होता है, एप्लीकेशन को एग्जिट करने के लिए। ठीक है, चलिए ओके, अब हमको क्या करना है, फाइन, अब हमको क्या करना है, जैसे आपको ये स्क्रीन दिखाई दे रही है, ठीक है, स्क्रीन दिखाई दे रही है। अब समझना, ये थोड़ी यहाँ पे ब्लर हो सकती है क्योंकि आपकी बुक से उठाई गई है। ठीक है, चलिए यहाँ पर है पहला नंबर, यहाँ पर है दूसरा नंबर, और आपके पास यहाँ पे खूब सारे बटन है, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। यहाँ से रीसेट करना है, यहाँ पे स्टॉप करना है। कहने का मतलब है आपको कुछ ऐसा कैलकुलेटर जैसा सिस्टम दिखाई देगा। ठीक है, चलो अब कोड लिखना है हर बटन के लिए, बेसिक कैलकुलेटर के लिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। फाइन, ओके, हम सबसे पहले एक एक्शन परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, समझ लेते हैं कि हम सबसे पहले क्या करने वाले, एक एक्शन परफॉर्म करने वाले हैं। जे बटन एक्शन परफॉर्म, और मैंने यही वाला कोड लगाया जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ। ठीक है, एक्शन शुरू हो चुका है। ठीक है, अब मुझे कोड करना है, नंबर 1 को ऐड करना है, ऐड नंबर 2। ठीक है, चलो नंबर 1 और नंबर 2 को ऐड करना है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, डबल नंबर 1 नंबर 2 रिजल्ट। ठीक है, नंबर 1 इज इक्वल टू डबल डॉट पार्स डबल, और जे टेक्स्ट फील्ड 1 में अगर मुझको उसको ऐड करना है तो मैं क्या लिखूंगी, गेट टेक्स्ट। क्या लिखूंगी, गेट टेक्स्ट। ठीक है, नंबर 2 के लिए वही सेम चीज रिपीट होगी, पार्स डबल, जे टेक्स्ट फील्ड, गेट टेक्स्ट। ठीक है, और रिजल्ट क्या हो गया, नंबर 1 प्लस नंबर 2। जे टेक्स्ट फील्ड और पे 3 में आपको क्या दिखेगा, सेट टेक्स्ट, यानी कि डबल टू स्ट्रिंग, और यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, पूरा पढ़ा मैंने, समझ में आया? आप समझो, सबसे पहले मैंने एक इवेंट परफॉर्म कराया। ठीक है, इवेंट परफॉर्म कराया, अब मुझे क्या करना है, मुझे नंबर 1 नंबर 2 को ऐड करा के रिजल्ट अपने सामने लाना है। ठीक है, मैं लाने की कोशिश करती हूँ। अब आप एक बात समझो, सबसे पहले तो आप ये समझो कि मैंने यहाँ पे डबल क्यों लिखा है। अगर आपने कैरेक्टर को अच्छे समझा होगा, डेटा टाइप को समझा होगा, तब मैंने आपको वहाँ पे डबल बताया। डबल का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, जब हमको काफ़ी बड़ा नंबर वहाँ पे इनपुट डालना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही है, डबल नंबर 1 नंबर 2 रिजल्ट चाहिए मुझे। नंबर 1 पे मैं क्या लिखूंगी कि हाँ ठीक है, मुझे नंबर जो चाहिए वो डबल, मतलब मेरा डेटा टाइप है, कहाँ पर चाहिए, जे टेक्स्ट फील्ड में चाहिए। तो क्या करोगे, टेक्स्ट को गेट करोगे, रिट्रीव करोगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर सेम वो चीज़ यहाँ पर आ गई। नंबर 2 में आपको सेम वही चीज़ डालनी है, जे टेक्स्ट फील्ड 2 में। ठीक है, यहाँ पर फील्ड 1 है, यहाँ पर 2 है, और आपको टेक्स्ट को गेट करना है, प्राप्त करना है, और रिजल्ट क्या चाहिए, नंबर 1 प्लस नंबर 2। ठीक है, यहाँ पर ये भी डाल दिया। तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है मेरी, तीसरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे टेक्स्ट फील्ड 3 में क्या चाहिए, जो भी रिजल्ट रहेगा वो मुझे सेट चाहिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर मैंने हर बटन के लिए कोड लिखा है। क्या क्या, मैंने हर एक रिक्वायरमेंट को समझा। पहली रिक्वायरमेंट मेरी ये है कि मुझे नंबर 1 और नंबर 2 को कनेक्ट करके एक रिजल्ट बनाना है, ऐड करके रिजल्ट बनाना है। तो पहले मैंने नंबर 1 में डबल का इस्तेमाल किया। डबल का हमने क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि ये हमारा डिसाइड करता है, फिर बताता है कि नंबर बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ओके, कहां पर चाहिए, जे टेक्स्ट फील्ड 1 में चाहिए, तो हम करेंगे गेट टेक्स्ट। ठीक है, वैसे ही नंबर 2 के लिए हमको डबल डॉट पास डबल चाहिए, यहां पर मुझे चाहिए जे टेक्स्ट फील्ड 2 में, क्या करेंगे, गेट टेक्स्ट करेंगे। रिजल्ट मुझे चाहिए नंबर 1 प्लस नंबर 2, वो कहां पर आएगा, फील्ड 3 में आएगा। तो मैं क्या करूंगी, मुझे टेक्स्ट को सेट करना पड़ेगा, और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी कि मुझे यहाँ पे रिजल्ट चाहिए। ठीक है, क्या हमने सारी रिक्वायरमेंट को पूरा किया, हाँ हमने पूरा किया। ठीक है, चलिए अब मुझे क्या करना है,
अब मुझे इसमें कोड टू क्लियर द कंटेंट्स ऑफ द टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। अब मुझे टेक्स्ट फील्ड के कंटेंट को क्रिएट करना है, मतलब कोड को क्लियर करना है, रीसेट करना है। रीसेट करने के लिए क्या इस्तेमाल किया कि मुझे जे टेक्स्ट फील्ड है वहां पर टेक्स्ट को सेट करना है कुछ इस तरीके से, रीसेट करने के बाद, ठीक है। उसके बाद जो D2 है उसको भी सेट करना है ऐसे, और D3 है उसको भी सेट करना है ऐसे। यानी कि मैंने अपनी रिक्वायरमेंट डाल दी कि मुझे अपने जो कंटेंट है, ठीक है, उसको क्लियर करना है, रीसेट करना है। तो मैंने अंदर का जितना भी डाला था अपना डेटा उसको रिमूव करके सिर्फ इतना इतना मेंशन कर दिया ब्रैकेट के अंदर, यानी कि रीसेट हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक कोड लिखना है। क्यों लिखना है? ताकि मैं नंबर 1 से नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर सकूं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी डबल नंबर 1 नंबर 2 रिजल्ट। डबल हम क्यों यूज करते हैं? डबल का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि हम ये बता सके क्योंकि नंबर बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक है। चलिए नंबर वन के लिए मैंने क्या डाला, डबल डॉट पास डबल जे टेक्स्ट फील्ड 1 में मुझे नंबर 1 डालना है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। जे टेक्स्ट फील्ड में मुझे नंबर 2 डालना है, गेट टेक्स्ट आ गया। और फिर यहाँ पर रिजल्ट मुझे क्या चाहिए, नंबर 1 से मैं नंबर 2 को माइनस करूंगी, और फिर जे टेक्स्ट फील्ड 3 में मुझे क्या चाहिए, उसका पूरा रिजल्ट चाहिए। समझ में आ गया? यानी कि मैंने यहाँ पर नंबर 1 की रिक्वायरमेंट भी डाल दी जे टेक्स्ट फील्ड 1 के लिए, नंबर 2 की रिक्वायरमेंट भी डाल दी जे टेक्स्ट फील्ड 2 के लिए। मैंने ये भी बता दिया कि मुझे क्या रिजल्ट चाहिए, मुझे चाहिए नंबर 1 माइनस नंबर 2, और फिर मैंने ये भी लिख दिया कि जे टेक्स्ट फील्ड 3 में मुझे क्या चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए, और फिर मैंने उसको एंड कर दिया, ठीक है। अभी एक चीज नोटिस करो, अभी तक हमने इन तीनों प्रोसेस में एक भी बार सिस्टम को एग्जिट नहीं किया है, ठीक है। हम लगातार कोड करते जा रहे हैं, कंटिन्यूअस कोड करते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब बटन 3 एक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई करने वाला करते हैं। क्या इसमें कोई डिफरेंस है? नहीं, ये भी सिमिलर है। क्या है, यहाँ पे मैंने फिर पुट किया नंबर 1 नंबर 2 रिजल्ट डाला। नंबर 1 डबल मैंने क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि नंबर बड़ा हो सकता है, ठीक है। क्या हुआ, जे टेक्स्ट फील्ड 1 में मुझे क्या करना है, नंबर 1 डालना है, नंबर 2 मुझे जे टेक्स्ट फील्ड में डालना है, गेट टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा। रिजल्ट मुझे क्या चाहिए, नंबर 1 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय नंबर 2 होना चाहिए, और जे टेक्स्ट फील्ड 3 में क्या हुआ कि मुझे टेक्स्ट को सेट करना है और वहां पे मुझे रिजल्ट चाहिए। ऑलमोस्ट अभी तक सब कुछ सिमिलर जा रहा है। क्या कुछ डिफरेंस है? नहीं, कोई भी डिफरेंस अभी तक नहीं आया है, ठीक है। चलिए डिक्लेयर्स 3 वेरिएबल्स ऑफ टाइप डबल। सी नंबर 1 इज इक्वल टू डबल डॉट पार्से डबल जे टेक्स्ट फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट, ओके, एंड नंबर 2 डबल डॉट पास डबल जे डबल, ठीक है। चलो अब यहां पर समझो, मैंने अभी आपको कम से कम 3 कोड बताए। 3 कोड में आपको चीज दिखाई दी थी। क्या दिखाई दी थी? नंबर 1 डबल डॉट पास डबल जे टेक्स्ट फील्ड 1, ठीक है, फिर नंबर 2 दिखाई दिया। ये अपने को समझ में आया। अब मैं आपको ये बताती हूँ आगे कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। सी डबल तो हम बार बार समझ चुके हैं। डबल क्या कहता है, डबल हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब नंबर बड़ा जाना होता है, नंबर बड़ा हो सकता है, ठीक है। It retrieves the value entered by the user in the first and second text field using get text। क्या लिखा इसका मतलब, जो यहाँ पर get text मेंशन है ना, वो क्या करता है, वो वैल्यू को रिट्रीव करता है यूजर के द्वारा जो कि फर्स्ट और सेकंड टेक्स्ट फील्ड में पहले से ही मेंशन रहती है, यानी कि यूजर जो अपना इनपुट देता है, ठीक है। These values by default are treated as strings। इनको हम by default strings कहते हैं, that is a group of characters and not as number। So the string values need to be converted to a double type। क्या हुआ, इसको हम पहले से क्या कहते हैं, पहले से हम इसको क्या मान लेते हैं, स्ट्रिंग मान लेते हैं, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स मान लेते हैं। अगर मुझे नंबर्स को ऐड करना है तो ऑब्वियस सी बात है मैं उनको कैरेक्टर के रूप में ऐड नहीं कर पाऊंगी। मुझे उनको नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए जहां पर कन्वर्ट आता है वहां पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। और क्या यहाँ पे क्या लिखा है, converted to a double type and this is achieved using the parse double। अब आपको समझ में आया। अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ PARSEDOUBLE तो आपको हमेशा याद रखना इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब मुझे किसी स्ट्रिंग को किसी नंबर में कन्वर्ट करना होता है। इसलिए हमने अभी तक जितने भी कोड देखे थे वहां पर हमने बार बार इसका इस्तेमाल किया था। क्यों किया था, ताकि वो स्ट्रिंग को क्या करे, नंबर में या फिर क्या करे, डबल टाइप में कन्वर्ट कर सके, ठीक है।
After converting it to a double type, the values are assigned to the variables declared in the first line of code. क्या होगा, जैसे ही वो कन्वर्ट हो जाएगा क्या करेगा, वो वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देगा पहले लाइन ऑफ कोड में, दैट इज रिजल्ट शुड बी इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2. जैसे ही वो नंबर में कन्वर्ट हो गया, वेरिएबल हमारा डिक्लेयर हो गया और हमारे सामने रिजल्ट इसके रूप में आ जाएगा. ठीक है, चलिए. The two values stored in the variables are added and the calculated values stored in the variable result. क्या हुआ, जो दोनों वैल्यू स्टोर थी वो वेरिएबल में उनको ऐड कर दिया और वो j टेक्स्ट फील्ड 3 डॉट सेट टेक्स्ट डबल डॉट टू स्ट्रिंग रिजल्ट, यानी कि जो हमारा जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरीके से इस वाले सिंटेक्स का इस्तेमाल करके निकल के आएगा. आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जो ये है बुक में अपना रिव्यू करना, बुक में अच्छे से एक बार उसको अच्छे से देखना, ठीक है, समझना, अपना एक कोड बनाना और फिर इंडिविजुअली हर एक लाइन को समझना कि आखिर वहां पर वो कहना क्या चाह रहा है. ठीक है, चलिए. It retrieves the value entered by the user in the first and second text field using get text. Okay, these values, okay, fine, we are repeating this. Okay, the value stored in the variable result is of type double, so it is first converted to type string using the toString method and then the display text of the third text field is set to the converted value using setText. ठीक है, सी क्या हुआ यहाँ पे ये हुआ, अगर हम पीछे जाएं, ठीक है, पीछे जाएं, समझो. सबसे पहले तो क्या हुआ, मुझे अगर मल्टीप्लाई करना है तो मैंने उसको लिखा कि ठीक है डबल नंबर 1 नंबर 2 रिजल्ट. ठीक है, मैंने क्या लिखा, नंबर 1 नंबर 2 रिजल्ट लिखा. फिर मैंने उसको क्या बोला कि यार ये नंबर है वो तो स्ट्रिंग में है, तो पहले मुझे उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर्स में. ठीक है, तो अभी ये स्ट्रिंग है तो मैंने ये वाला कोड लगाया, ये वाला सिंटेक्स लगाया ताकि जे टेक्स्ट फील्ड से जो मैं वैल्यू लेने वाली हूँ वो नंबर के रूप में प्रस्तुत हो जाए. ठीक है, सेम फॉर नंबर 2. फिर मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय नंबर 2. ठीक है, और अब जो मुझे रिजल्ट चाहिए वो नंबर में नहीं चाहिए, अब वो मुझे स्ट्रिंग में चाहिए, तो मैं जो रिजल्ट आएगा उसको वापस से क्या करूंगी, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूंगी. तो मैंने क्या लिखा, टू स्ट्रिंग. अब मुझे स्ट्रिंग में रिजल्ट चाहिए तो मैंने फिर यहाँ पे नीचे ये वाला कोड लगा दिया. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द कोड. We want to display the result of a computation involving numbers entered in the first and second text field in the third text field based on the button clicked. So only the operation being changed with the basic. ठीक है, सबसे पहले अभी तक हमने जितना भी कोड देखा, समझा, एक एक लाइन को समझा. उसके पहले एक और चीज देखो, अगर मुझे सिस्टम को एग्जिट करना है तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, वापस से बता रही हूँ, सिस्टम को एग्जिट करने के लिए हम हमेशा सिस्टम डॉट एग्जिट और ब्रैकेट में 0 सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, चलिए. Okay, steps of computation remain the same, so we will explain one coding for the first button in detail here, double number 1 number 2 result. ठीक है, अब हम डिटेल में कोडिंग को एक बार समझते हैं. ठीक है, क्या हुआ, सबसे पहले मैंने एक्शन परफॉर्म किया और एक्शन परफॉर्म करने के लिए जे बटन फॉर एक्शन परफॉर्म लिखा. और मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी भी इवेंट को शुरू करने से पहले जावा में हमेशा ये चीज तो हम रखते ही हैं. ठीक है, चलो अब हम शुरू करते हैं कोड. चलो, कोड टू डिवाइड नंबर 1, मुझे नंबर 1 कोड को नंबर 2 से डिवाइड करना है. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, डबल नंबर 1 नंबर 2 रिजल्ट. मैंने क्या लिखा, नंबर 1 नंबर 2 रिजल्ट. नंबर 1 को नंबर 2 से डिवाइड करना और फिर हमें उसका रिजल्ट चाहिए. ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, आपने अभी तक मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब कुछ देख लिया है. अब एक बार इसको देखो और मुझे ये बताओ कि क्या आपको अब समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली कोड में क्या हो रहा है, क्यों हम पार्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों हम डबल का इस्तेमाल कर रहे हैं और क्यों हम स्ट्रिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं. एक बार कोड को अच्छे से देखो, क्या लग रहा है कि अब डिफिकल्ट है. ठीक है, समझ में आ रहा है आपको क्या हुआ यहाँ पे. पहले हमने एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, मल्टीप्लिकेशन देखा, अब हम डिवीजन देख रहे हैं. क्या देख रहे हैं कि मुझे डबल नंबर 1 नंबर 2 रिजल्ट प्रस्तुत करना है. तो क्या हुआ यहाँ पे, सबसे पहले मैं कोड डालूंगी, क्या डिवाइड करना है नंबर 1 को नंबर 2 से. ठीक है, मैंने लिखा नंबर 1 नंबर 2 रिजल्ट चाहिए. नंबर 1 अभी स्ट्रिंग फॉर्म में, तो मैं उसको कन्वर्ट करूंगी किसमें, नंबर में करूंगी. कौन सा, जे टेक्स्ट फील्ड 1 से. ठीक है, नंबर 2 भी अभी स्ट्रिंग फॉर्म में है,
हैं मैं उसको नंबर में कन्वर्ट करूंगी, किसका इस्तेमाल करके, इसका इस्तेमाल करके जे टेक्स्ट फील्ड 2 से टेक्स्ट को गेट करूंगी, ठीक है। इसके बाद मुझे रिजल्ट क्या चाहिए, नंबर 1 डिवाइडेड बाय नंबर 2, और फिर मैं क्या करूंगी, जो मुझे आउटपुट चाहिए रहेगा वहां पे मुझे टेक्स्ट को सेट करना है, तो मैं क्या करूंगी, अब जो भी आउटपुट आएगा उसको मैं स्ट्रिंग में वापस कन्वर्ट करके रिजल्ट अपने पास लेकर आऊंगी। अभी मैंने आपको यही समझाया था, वही सेम चीज यहां पर रिपीट हुई, ठीक है। चलिए, the working of the other 3 buttons, second, third and fourth is similar to the one explained above. We are already familiar with the working of the stop button, so let us give a quick look to the coding of the reset button. ठीक है, क्या बोला मैंने ये बोला कि हम ऑलरेडी, देखो चाहे एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, डिवीजन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, सबका कोड सेम है। बस आपको ये समझना है कि जब हम कोड शुरू करते हैं तो क्या लगाते हैं, जब हमको डबल पार्ट्स का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब मुझे कन्वर्ट करना होता है स्ट्रिंग से नंबर में, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मुझे जो भी आउटपुट चाहिए मैं यहाँ पे लिखूंगी रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर 1 डिवाइडेड बाय नंबर 2, और फिर उसके बाद जब मुझे रिजल्ट चाहिए जिस फील्ड में, वहां पर मैं टेक्स्ट को सेट करूंगी और मैं क्या लिखूंगी कि मुझे रिजल्ट चाहिए अब स्ट्रिंग फॉर्म में, ठीक है। अब आगे बढ़े, आगे वो ये कह रहा है कि हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि स्टॉप बटन क्या कहता है। अब हम फटाक से क्या देख लेते हैं कि रीसेट बटन क्या होता है। रीसेट बटन के लिए हम जो कोड इस्तेमाल करते हैं, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर मुझे टेक्स्ट फील्ड 1 में रीसेट करना है तो मैं सेट टेक्स्ट लिखूंगी कोड, ठीक है। 2 में करना है सेट टेक्स्ट कोड, और फील्ड 3 में करना है तो मतलब आपको याद रखना है, सिंपल भाषा में कहूं कि अगर मुझे किसी टेक्स्ट फील्ड में रीसेट करना है तो आपको इसका कोड अपने मुंह से, मतलब आपको दिमाग में बहुत अच्छे से याद रखना है। जे टेक्स्ट फील्ड, जो भी फील्ड रहेगी वो यहां पर आ जाएगा, और आप क्या करोगे, सेट टेक्स्ट करोगे और आगे रीसेट करने के लिए क्या रख दोगे, डबल कोट लगा के उसको एंड कर दोगे। ये आपको रटा हुआ होना चाहिए, जैसे कि आपको स्टॉप का रटा हुआ है, ठीक है। इवेंट को जब परफॉर्म करते हैं तब क्या करते हैं, उसी प्रकार से आपको रीसेट वाला कोड भी रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Fine. The display text of all the 3 buttons is set to an empty string that is blank using the set text method. In all the applications developed so far, we have used a single type of data and done simple calculations. Next, let us explore the use of multiple data types, and using these data types try to perform complex calculation. Observe the form shown in this figure and design a similar form. ठीक है, वो बस ये बता रहा है कि आपको जो 3 बटन्स हैं, ठीक है, अगर उनको सेट करना है तो हम क्या करेंगे, उनको ब्लैंक छोड़ देंगे, स्ट्रिंग को एकदम ब्लैंक छोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो रीसेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर आ रहा है, ठीक है। पहले आप ये समझो यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि अभी तक हमने जितने भी एप्लीकेशंस में डेवलपमेंट किया है, जितना भी किया है, इसमें हमने क्या किया है, सिंगल टाइप ऑफ डेटा का इस्तेमाल किया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम मल्टीपल डेटा टाइप्स को देखेंगे, ठीक है। क्या हो गया, इसका एम क्या है एप्लीकेशन का, सी आपको यहां पर दिख रहा है, प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर जनरेट करना है। क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर जनरेट करना है, और इसकी रिक्वायरमेंट क्या रहती है कि मुझे प्रिंसिपल पता होना चाहिए, रेट पता होना चाहिए, टाइम पता होना चाहिए, एंड जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगी सिंपल इंटरेस्ट को, तो यहाँ पे मुझे आउटपुट दिखना चाहिए और एक स्टॉप बटन होना चाहिए, ठीक है। ये इमेज कहां से उठाई है, ये इमेज उठाई है आपकी बुक से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हमारा एप्लीकेशन क्या है, हमारे एप्लीकेशन का एम क्या है, वो कह रहा है कि हमको प्रिंसिपल, अमाउंट, रेट और टाइम को 3 सेपरेट टेक्स्ट फील्ड में हमको अपना इनपुट देना है, और फिर सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है ऑन द क्लिक ऑफ अ बटन, ठीक है। क्या आप विजुअलाइज कर पा रहे हो, विजुअलाइज करने पे आपको क्या विजुअलाइज करना है, सिर्फ इतना विजुअलाइज करना है कि अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाऊंगी तो मुझे आउटपुट मिलना चाहिए। अब देखो फटाक से यहां पर हम अपना कोड देख लेते हैं, ठीक है। समझो, पहले मुझे एक्शन यानी इवेंट को परफॉर्म करना है, तो मैंने हमारा ये वाला कोड लगा दिया। अब मुझे क्या करना है, डबल प्रिंसिपल रेट चाहिए सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो मुझे यहां पर इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब देखो, एक्सपेक्टेड वैल्यू नॉट मोर देन 127 ईयर्स, कहने का मतलब है कि जो टाइम है, ठीक है, बाइट, मैंने बाइट टाइम लिखा, कहने का मतलब ये है कि आपका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकलेगा टाइम का, दैट शुड नॉट बी मोर देन 127 ईयर्स, ठीक है, हमको समझ में आ गया।
अब मुझे प्रिंसिपल का है, ठीक है, प्रिंसिपल को मुझे क्या करना है, पहले मुझे प्रिंसिपल को स्ट्रिंग से क्या करना पड़ेगा, न्यूमेरिक डेटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगी, पास डबल का इस्तेमाल करूंगी जे टेक्स्ट फील्ड 1 के लिए, गेट टेक्स्ट लिखूंगी, ठीक है। रेट के लिए वापस से मैं पास डबल का इस्तेमाल करूंगी टेक्स्ट फील्ड 2 के लिए, ठीक है। और टाइम के लिए मैं बाइट का इस्तेमाल करूंगी। अच्छा, बाइट का इस्तेमाल हमने क्यों किया, सी प्रिंसिपल एक अमाउंट है, हम वहां पे डबल का इस्तेमाल करेंगे, डेटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे। रेट भी एक अमाउंट है, नंबर है, डबल का इस्तेमाल करेंगे। टाइम के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, बाइट डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे बाइट लिखा और फिर पार्स बाइट को हमने क्या किया, जे टेक्स्ट फील्ड 3 में उसको हमने स्ट्रिंग को टाइम में कन्वर्ट किया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाऊंगी, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100, ठीक है। क्यों है ये फॉर्मूला, ताकि वो सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सके, ठीक है। नाउ अब मुझे टेक्स्ट फील्ड 4 में क्या चाहिए, टेक्स्ट फील्ड 4 में अब मुझे सेट करना है टेक्स्ट को, ठीक है। मैंने टेक्स्ट को सेट किया और मैंने लिखा कि भाई अब तू 2 स्ट्रिंग में कन्वर्ट होके मुझे सिंपल इंटरेस्ट का रिजल्ट दे दे, ठीक है। समझ में आया, हमने क्या किया, सिंपल जो पहले चीजें करी थी वही यहां पर लिखी है, सेम वही चीज यहां पर लिखी है। और क्या हुआ, हमने सिर्फ क्या किया, हमने यहां पर एक नई चीज बस ये देखी कि टाइम के आगे हम बाइट का इस्तेमाल करते हैं। आगे हमने क्या किया, सिंपल फॉर्मूला लगा के खत्म कर दिया, PRT डिवाइड बाय 100, ठीक है। चलिए, सो हम मिलते हैं अगले क्लास में, बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन विच यू कैन वॉच 100% फ्री ऑन यूट्यूब फॉर ऑल द गिवन बोर्ड्स मेंशन्ड हियर इन अ प्रॉपर सिस्टमैटिक वे फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12। और यदि आपको ई नोट्स और ई बुक्स को परचेज करना है, डिस्क्रिप्शन में आपकी लिंक अवेलेबल है, जाके परचेज करिए। थैंक यू सो मच।